दोस्तों, बड़े पर्दे को ढेर सारी सुपर डुपर हिट फिल्मों से नवाजकर उन्हें यादगार बनाने के साथ साथ अपना नाम भी बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकाराओं की लिस्ट में शुमार करवाने वाली अभिनेत्रियों में से एक रही हैं नीलम कोठारी, जिन्होंने हमेशा से ही अपने करियर में सफलता की ऊंचाइयों को छुआ है, जिसे आप काफी अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। लेकिन क्या आप इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं कि इन्होंने अपनी असल जिंदगी में 2 शादियां की हैं। हालांकि उनमें से एक मुकम्मल रही तो दूसरी अधूरी। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इनकी इन्हीं 2 शादियों के बारे में बताने वाले हैं कि इनकी ये शादियां कब, कहां और किससे हुई और इस शादी के पीछे की दास्तां क्या रही। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं नीलम कोठारी की इन 2 शादियों की दास्तां के बारे में। लेकिन इससे पहले इस बेहतरीन अदाकारा के लिए एक लाइक तो बनता है। बड़े पर्दे के साथ साथ छोटे पर्दे पर भी अपना एक अलग रुतबा कायम करने वाली अभिनेत्री नीलम कोठारी का जन्म 9 नवंबर 1967 को हांगकांग में हुआ था, इसलिए इनकी पूरी पढ़ाई भी हांगकांग से ही कंप्लीट की गई थी। बात करें इनके अभिनय करियर की तो इन्होंने साल 1984 में आई सुपरहिट फिल्म जवानी में सनम की भूमिका निभाते हुए एक्टिंग की दुनिया में अपना पहला कदम रखा था, जहां इनके इस किरदार को दर्शकों ने इतना ज्यादा पसंद किया कि इन्हें आगे चलकर इल्जाम, खुदगर्ज और हम साथ साथ हैं, अमीरी गरीबी और घर का चिराग जैसी कई यादगार फिल्मों में काम करने का सुनहरा मौका मिला, जिन्हें देखना दर्शक गुजरे जमाने के बाद आज भी बेहद पसंद करते हैं। इसी के साथ साथ इन्होंने आज भी अपने अभिनय करियर को बरकरार रखा है, जो कि हमें वर्तमान में वेब सीरीज फेसबुक लिव ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स में नजर आ रही हैं। अगर बात की जाए अभिनेत्री नीलम कोठारी की शादी के बारे में, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नीलम कोठारी ने अपने जीवन में 2 शादियां की हैं, जो कि वर्तमान में अभिनेता समीर सोनी के साथ खुशहाल जीवन बिता रही हैं, जिनके साथ इन्होंने साल 2011 में अपना घर बसाया था। बता दें कि इनकी ये शादी एक लव मैरिज थी, जो कि फिल्मों में साथ काम करने के दौरान नहीं बल्कि एनीथिंग बट लव प्ले देखने के दौरान एक दूसरे से पहली बार मिले थे। जहां नीलम कोठारी एकता कपूर के साथ पहुंची थी, तो वहीं एकता कपूर ने अपने करीबी दोस्त समीर सोनी को नीलम कोठारी से इंट्रोड्यूस करवाया था। लेकिन इस पहली मुलाकात के बाद ये तकरीबन 1 साल तक एक दूसरे से नहीं मिले थे, पर इसके बाद ही इन्हें दूसरी मुलाकात का मौका मिला तुषार कपूर के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई एक पार्टी के दौरान, जहां दोनों एक बार फिर एक दूसरे से टकराए थे। इनकी दूसरी मुलाकात ही इन्हें करीब लाने का मेन रीजन रही थी, जहां दोनों न सिर्फ एक दूसरे के अच्छे दोस्त बने, बल्कि दोनों एक दूसरे के लिए दिल में इस कदर बस गए थे कि दोनों ने एक दूसरे को डेट करना तक शुरू कर दिया था। ही नहीं बल्कि दोनों के इस रिश्ते में करीब 10 बार ब्रेकअप भी हुआ। दोनों ने अपनी गलतफहमी को भुलाते हुए पैचअप कर लिया और इस नोक-झोंक भरे रिश्ते के कुछ समय बाद ही दोनों ने साल 2011 की 14 जनवरी की तारीख को एक दूसरे का हाथ थामने का फैसला किया और हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ शादी के साथ बंधन में बंध गए, जिनकी शादी को आज तकरीबन 9 साल कंप्लीट हो चुके हैं और इन 9 सालों में ये एक प्यारी सी बेटी आहना के माता पिता भी बन चुके हैं, जिनके साथ ये मुंबई में खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। लेकिन ये तो था नीलम कोठारी की शादी का वो रिश्ता जिनके साथ ये आज भी अपनी जिंदगी बिता रही हैं। लेकिन इससे पहले नीलम कोठारी की शादी यूके बेस्ड बिजनेसमैन ऋषि सेठिया से हुई थी, जो कि साल 2000 में एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंधे थे। ये शादी दोनों के माता पिता द्वारा अरेंज की गई थी। हालांकि ऋषि सेठिया यूके बेस्ड बिजनेसमैन थे, पर बावजूद इसके शादी के बाद दोनों दुबई में रहने लगे थे। लेकिन क्योंकि नीलम कोठारी इंडिया में रहना चाहती थी और ऋषि को ये कतई मंजूर नहीं था, तब नीलम ने शादी के कुछ समय बाद ही ऋषि से तलाक लेकर इंडिया का रुख अपना लिया था। जहां उस वक्त नीलम कोठारी अपने हस्बैंड ऋषि से तलाक ले चुकी थी, तो समीर सोनी भी अपनी फर्स्ट वाइफ राज लक्ष्मी से शादी रचाने के 6 महीने बाद ही उनसे तलाक लेकर सेपरेट रहने लगे थे। इसी दौरान जब दोनों एक दूसरे से पहली बार मिले और दोनों को अपनी प्रेम कहानी की दास्तां के साथ साथ एक दूसरे की पर्सनल लाइफ के बारे में पता चला, तो दोनों ने एक दूसरे का हर कदम पर साथ देते हुए साल 2011 में हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी एक दूसरे के नाम कर दी, जो कि आज बॉलीवुड की सुपरहिट जोड़ियों में से एक मानी जाती है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है नीलम कोठारी की इन 2 शादियों के बारे में? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बड़े पर्दे से जुड़ी ऐसी और दिलचस्प खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।